हमें ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बड़े दुख के साथ करनी पड़ रही है। देश के अंदर एक माहौल बनाया जा रहा है जिसमें ये सारे मूवमेंट को, जो किसान मूवमेंट है, उसको एंटी नेशन प्रोजेक्ट किया जा रहा है। हमें बड़ा दुख है जो किसान अन्नदाता, जो खुद दिल्ली बॉर्डर पर अपने हकों की लड़ाई के लिए बैठा है और उसका बेटा बॉर्डर के ऊपर देश की हिफाजत के लिए बैठा है, और बैठे ही नहीं, ऐसे वाकया भी आए जहां सुखबीर सिंह जैसे नौजवान देश के लिए लड़ते हुए शहादत पा गए और उनके पिता इस आंदोलन में बैठे थे। ऐसे लोगों को एंटी नेशनल कहना बड़े शर्म की बात है। एक कुछ लोगों द्वारा सोशल मीडिया के ऊपर ऐसा दुष्प्रचार किया जा रहा है जिसमें खास तौर पर दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी ने आज इसलिए प्रेस कॉन्फ्रेंस की, खास तौर पर सिखों को ब्लेम किया जा रहा है। हमारी दस्तार की फोटो लगाकर हमें एंटी नेशनल बताने की कोशिश की जा रही है। दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी हो या दुनिया भर के सिख हों, हमें बार बार अपनी देशभक्ति साबित करने की जरूरत नहीं है। हम इस देश के वासी हैं, इस देश के लिए लड़ने मरने वाले लोग हैं, लेकिन बार बार ये सवाल उठाया जाता है और हमें एंटी नेशनल पेश करने की कोशिश की जाती है। सबसे पहले ये किसान मूवमेंट है, इस मूवमेंट को सिख मूवमेंट ना बनाया जाए। इससे किसान सभी धर्मों से हैं, हरियाणा से बैठे हैं, पंजाब से बैठे हैं, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, जम्मू कश्मीर, हर जगह से किसान आया बैठा है, लेकिन पर्टिकुलर हमारे ऊपर हमला किया जा रहा है। हम लोगों ने, चाहे कोविड का समय हो, चाहे उत्तराखंड में आपदा आई हो, चाहे जम्मू कश्मीर में आपदा आई हो, नेपाल में आपदा आई हो, तमिलनाडु में, आंध्र प्रदेश में, हमने हर जगह जाकर मानवता की सेवा की है। हमें बहुत दुख है, हम अपने अल्फाजों में शायद वो दुख ना बयान कर पाए, पर हमें इस बात की पीड़ा और दर्द है हमारे पे हमला क्यों, हमें क्यों बार बार इस तरह से पेंट करने की कोशिश की जा रही है। एक जहर फैलाया जा रहा है, एक दूसरे के प्रति ऐसी जहर फैलाया जा रहा है देश के अंदर, हिंदू, सिख, मुसलमान, ये जो जहर फैलाया जा रहा है, जो ऐसे जहर फैला रहे हैं, उनके खिलाफ सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए। सोशल मीडिया भरा पड़ा है इन चीजों के साथ और हम मिनॉरिटी में हैं। हमें इस बात को लेकर दुख भी है, दर्द भी है और चिंता भी है। हम ये जिस तरह का माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है, ये माहौल से हमारा नुकसान होगा, देश का नुकसान होगा, हमारा आपसी समाज, जो हमारा आपसी भाईचारा है, उसके ऊपर बहुत बड़ी चोट लग रही है। हम एक थाली में खाने वाले लोग हैं, क्यों हमें बांटा जा रहा है और कौन लोग हैं जो बांट रहे हैं। हम आज किसानों के आंदोलन की लड़ाई लड़ रहे किसान, और किसानों को एंटी नेशनल कहते कहते हमें एंटी नेशनल कहना शुरू कर दिया। क्या किसान को अपना हक मांगने का अधिकार नहीं है? और किसान जब तक 13 दिन तक बातचीत कर रहा था, तब तक उसको किसने एंटी नेशनल नहीं कहा। जैसे ये बातचीत टूटती है, तुरंत एंटी नेशनल का एक तगमा जो है किसान के थमा दिया जाता है, उसको ब्लेम किया जाता है एंटी नेशनल करके। हम आज बड़े सख्त शब्दों में मीडिया को भी एक बात कहना चाहते हैं कि जो लोग ऐसे बयानबाजी कर रहे हैं, उनकी वीडियो दिखाई जाती है, उन लोगों को प्रमोट ना करें। मैं देख रहा था कुछ टीवी चैनलों के ऊपर खालिस्तानी के नाम से हमें ब्लेम किया जा रहा है, झंडे लगा के हमें कहा जा रहा है कि ये खालिस्तान की मूवमेंट है। कभी कोई कह रहा है ये जम्मू कश्मीर के साथ पाकिस्तान, कल एक टीवी चैनल कह रहा था कि पाकिस्तान और चीन के साथ जुड़कर ये मूवमेंट है। एक टीवी चैनल ने यहां तक कह दिया कि जो बर्मिंघम के अंदर, इंग्लैंड के अंदर सिखों ने प्रोटेस्ट किया, वो पाकिस्तान ने कराया। तो हमारे साथ ये जो बातें जोड़कर कही जा रही है, हमें इस बात का बड़ा दुख है। आज हमने इसीलिए विशेष तौर पर यह प्रेस कॉन्फ्रेंस देश के लिए भी की है। हम उम्मीद है कि मीडिया चैनल इसकी हमारी भावनाओं को समझेंगे, हमारे दर्द को समझेंगे, और हम सरकार से भी आग्रह करते हैं किसान का मसला जल्द निपटाया जाए।
अन्नदाता सड़क पर बैठा है, हमें भी दुख है, देश को दुख है, लेकिन अगर वो बातचीत फेल हुई और उस फेल बातचीत को अब एंटी नेशनल का पेंट किया जाए, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं याद करना चाहता हूं 1980 के दशक में भी हमें इसी तरह ब्लेम किया गया, हमें इसी तरह पेंट किया गया और फिर उसका आखिरी अंजाम क्या निकला, हम लोगों के ऊपर हमले किए गए। मैं दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी वाली जिम्मेवार संस्था है, मुझे उम्मीद है कि देश के लोग इस बात को जरूर समझते होंगे कि हमने मानवता के प्रति सेवा की है और हमारी देशभक्ति के ऊपर कोई सवाल उठाता है, हमें बहुत दर्द होता है। हमसे बड़ी कोई कुर्बानियां जितनी देश के लिए हमने दी है, उन सब आप लोगों के पास जानकारी में आप हमें कहने की जरूरत नहीं है, लेकिन हम इस बात को जरूर आपको कहना चाहते हैं, ये जो एक हमारे खिलाफ दुष्प्रचार किया जा रहा है, हमें बदनाम किया जा रहा है, हमें बड़ा खेद है। मुझे उम्मीद है केंद्र की सरकार हमारी भावनाओं को समझेगी, मुझे उम्मीद है केंद्र की सरकार किसान की भावनाओं का दर्द को भी जरूर समझेगी। जहां वो किसानी का हल निकाले वहां इस बात के ऊपर भी सख्त कार्रवाई करे और केंद्र सरकार को इस बात के ऊपर बोलना चाहिए। हम उम्मीद करते हैं सरकार इसके ऊपर खुद बोले कि जो लोग ये जहर फैला रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे, और बार बार हमें जो बदनाम किया जा रहा है इसके ऊपर सरकार को बोलना चाहिए। हम भी इस देश के निवासी हैं, जब हमारी बारी आए तो सरकार की तरफ से कोई बयान आए, ये भी हमें बहुत दर्द देता है। आज हम इसीलिए मजबूर हुए हैं ये पहले कार्ड लेकर बैठने के लिए भी, हम इसीलिए मजबूर हुए हैं ये कहने के लिए भी, हम इलेक्टेड मेंबर हैं, लोगों की नुमाइंदगी करते हैं, लेकिन आज हम मजबूर हुए हैं सरकार को एक संदेश देने के लिए, लोगों को एक संदेश देने के लिए हमें मजबूर किया गया। हम आतंकवादी नहीं है, हम कोई एंटी नेशनल नहीं है। हमारे पेट्रोलिज्म के ऊपर, हमारे देशभक्ति के ऊपर जो लोग सवाल करते हैं, पहले उनको अपना पिछोकड़ देखना चाहिए, पहले उनको अपना इतिहास पढ़ना चाहिए और हमारा इतिहास भी पढ़ना चाहिए। तो हम बड़े सख्त शब्दों में ये कहना चाहते हैं, किसान आंदोलन को किसान आंदोलन की तरह देखा जाए, किसान आंदोलन को एंटी नेशनल में पेंट किया जाए, किसान आंदोलन को सिख आंदोलन न बताया जाए, किसान आंदोलन को एंटी नेशनल न बताया जाए, किसान आंदोलन का हल निकाला जाए, ना कि उसको तोड़ने के लिए। और इसके साथ साथ मैं एक बात और, मैं कागज के अगोचर में तो प्रिंट आउट कर दिया आम आदमी पार्टी का, मेरे को इस बात का खेद है कि आम आदमी पार्टी ने भी इस आंदोलन को कमजोर करने के लिए जो चाल चली, जिस तरह से उन्होंने एक पैम्फलेट बनाकर एक फेसबुक पे पोस्ट डाली जिसमें जम्मू कश्मीर का हिस्सा डाल दिया गया, हमें उस बात का भी दर्द। ये एक सोची साझी साजिश है ताकि इस किसानों को बदनाम किया जाए। आम आदमी पार्टी जो भी अपना बात करनी करे, लेकिन हमारे किसान आंदोलन के साथ जोड़ना, किसानों के साथ उसको जोड़कर और वो किसानों के चलाना, और फिर देश के अंदर ये संदेश जाए कि ये किसान कर रहे हैं, ये किसान मूवमेंट का हिस्सा है। कभी भी कोई एंटी नेशनल चीज किसान आंदोलन का हिस्सा नहीं हो सकता, और हम भी कभी उस आंदोलन का हिस्सा नहीं हो सकते जो देश को तोड़ने वाला हो, जो देश को खिलाफ करने वाला हो। हम भी कभी उसके सियासी आंदोलन का हिस्सा नहीं हो सकते। इसलिए हम बार बार ये कह रहे हैं, और मुझे उम्मीद है कि चैनल हमारी बात को जरूर समझेंगे, जो बड़े एंकर हैं वो जरूर हमारी बात को समझेंगे और हमारी बात को जरूर लोगों तक पहुंचाएंगे, हमारी भावना को भी और हमारे दर्द को भी। धन्यवाद। सर, एक क्वेश्चन है, जो सिंघू बॉर्डर पे पोस्टर लगाए गए कि खालिद के सती मांग की इनको यहाँ करो ऑन द प्रीटेक्स्ट ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट्स, व्हाट इज योर टेक ऑन दैट? हम बिल्कुल अगेंस्ट हैं, हम बिल्कुल ऐसे किसी भी पोस्टर के खिलाफ हैं, हम किसी ऐसे आदमी के पोस्टर के भी खिलाफ हैं। अगर हम इसकी खिलाफत कर रहे हैं, मैं आपको ये भी दिखाना चाहता हूं, हम ऐसे पोस्टरों के खिलाफ हैं। ये देखिए, हम ऐसे सभी आंदोलन के अंदर जो शरारतें की जा रही है, ये आम आदमी पार्टी ने इशू किया और इसके ऊपर जम्मू कश्मीर हटा दिया और सिख को दिखाया बैठे हुए, और ये हमें बड़ा दुख है, हमारे साथ जोड़कर ऐसा काम किया जा रहा है। मैं इसकी भी कड़े शब्दों में निंदा करता हूं। हाँ, एक बात और, किसान भी बार बार कह चुके हैं 3 मांगे किसानों की हैं, इसके अलावा तीनों किसानी बिल से रिलेटेड हैं, उसके अलावा कोई चौथी ऐसी मांग नहीं है जो किसी छुड़वाने की हो, जेल में जाने की हो, जेल से छुड़वाने को। किसानों की मांगे हैं, केस खत्म करने की बात है तो किसानों के केस खत्म करने की बात है। हम कड़े शब्दों में ऐसे किसी भी शरारती लोगों की निंदा करते हैं, जो ऐसी शरारत करते हैं वहां जाके पहले का खुल के खड़े हो जाते हैं और हमें एंटी नेशनल बताने की कोशिश करते हैं, हम उनकी कड़े शब्दों में निंदा करते हैं।